सा हो जाए तो शश्वत भाई वेलकम करते हैं सर आपको। कैसे हैं? थैंक यू जुल्फिकार भाई। और अली रजा की जो शिकायत है मैं वो दूर कर दूं। देखिए ये आपका छोड़ दो दृष्टिकोण यार, है। मेरी शिकायत दूर हो गई है, छोड़ दो इस नहीं, बात अब को। मेरी बात वो सुनो, मुझे मुझे सवाल उठाया है मुझे तो बताओ जवाब तो मलीज लेना किसे कहते पड़ेगा हैं? ना भाई। मैं ले मैं लूंगा जवाब देने मैं आया जवाब हूं ले ना। लूंगा। मैं जवाब लेता हूँ, मुझसे पूछो तो सही सवाल क्या है शश्वत जी। मुझे ये अभी जो बताइए किए हैं पहले वो तो मैं तो जवाब ले आप लो, फिर ओ आगे यार यार सुन इत्मीनान तो से लो बात ना शश्वत करेंगे। भाई। मैं बात अगर ले लिया ना जुल्फकार शेख साहब ने, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने ले लिया इसलिए, वरना मैंने तो लेना ही नहीं था। मैं नहीं जेबों पे डाके डालने देता भाई। मुझे ये बताओ कि ये मलीच क्या होता है? लफ्ज एक वर्ड है मलीच, इसका क्या मतलब होता है? शूटर मलिक्स से का अर्थ रिजेम्बलेंस। ये होता है कि जो जो व्यक्ति सबसे निकृष्ट हो, मांस खाता हो, अपनी बहनों से शादी करता हो और सारे हम्म, काम उल्टे करता हो, दुनिया में सबसे गंदा इंसान जो होता है उसको मलीच बोला जाता अच्छा हम्म। अच्छा। है। तो आपको मैं मलीच लगता आप हूँ? मुसलमान लोग जितने भी हैं वो सब मलिक्स की हम्म, कैटेगरी में आते हैं। चलो फिर निकलो इधर से, दफा हो उल्लू का मलिक पट्टा। शब्द जी जी शादियां तेरे जी भगवान करें, हैं? शादियां तेरे भगवान करें अपने अपने रिश्तेदारों से और भगवानों की पत्नियों से, और मलीच फिर जी मुसलमान हो गए। आपने अच्छा किया, जी अच्छा पता चल गया हमें कि आपके भगवानों को मलीच कहना चाहिए। जी जिनको सेंस ही नहीं है, आपके देवताओं को भी और आपके भगवानों को, जो दूसरों की बहनों बेटियों के ऊपर नजर रखते हैं और उनके साथ सनातन की प्रैक्टिस करते हैं। तो तुम उनकी अल- पैदावार हो शश्वत। तुम्हें पता होना अली र- चाहिए कि ब्रह्मा जी ने वीरिया कहां पर गिराया था जिससे तुम बने हो। तुम्हें पता होना चाहिए। अली रजा हुरन साहब शश्वत भाई से बात करते हैं और उनसे लक्ष्मण के बारे में पूछते हैं कि ये मलीच हैं या नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने किया है। चले पूछ ले जी, पूछ ले। जी जी। अली रजा शश्वत भाई देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो लक्ष्मण जी के बारे में है। और लक्ष्मण जी ने जो हरकत की है सीता जी की खुद जुबानी, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वो किस कैटेगरी में आएंगे? जुल्फिकार भाई, लक्ष्मण जी का कैरेक्टर एकदम पवित्र था, सीता जी का भी कैरेक्टर एकदम पवित्र है। ये कॉन्टेक्स्ट आप चेंज करके केवल जो है अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। पूरे चैप्टर को जब कोई भी पढ़ेगा उसमें पवित्रता के सिवा कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों का काम है, आप अपना काम कर रहे हो और आप लोगों को जवाब देना अच्छा हमारा ठीक है, काम है, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। दो ठीक है, जवाब, एक मिनट जवाब तो दो। आप अपनी अब भाभी माँ को जवाब ले कैसे लीजिए। मुखातिब करते हो? रुक जाओ ना, ज्यादा टटर नहीं, क्योंकि तुम मलीच हो और मलीचों की औलाद हो। ठीक है, मुझे ये बताना है कि बिल्कुल भाभी माँ को कैसे आप मुखातिब करते हो? आपके घर में भाभी वो भी है कि कोई नहीं? कैसे मुखातिब करते हो बहन को और भाभी को? मेरी बात सुनो, समय निर्धारित कर मलीच ना लेते हैं बनो, जैसे मुझे हमेशा बताओ करते किस तरह थे। पुकारते हो? ठीक है, भाभी माँ को कैसे बीच में पुकारते हो? टोकने से नहीं होगा। सवाल करा है तो बोलो ना, समय दो बोल जवाब दे। देने का। हाँ जवाब दो, अब ये कैसे पुकारते हो? देखो, भाभी माँ के समान होती है और माँ के समान ही रहती है हमेशा। हमारे यहाँ मैं भाभी कह को रहा हूँ कभी उसको भी पुकारते कैसे हो, वो बताओ। उसको आवाज कैसे उसको देते हो? उससे कोई काम पड़ जाए, भाभी माँ उससे कहते हैं बात या करने के भाभी लिए। जी कहते हैं? अच्छा भाभी जी भाभी, कहते हैं? हाँ भाभी माँ कहते हैं या भाभी जी कहते हैं? पक्की बात है? पक्की बात है। और अभी जो तुमने झूठ फैलाया था झूठ बोल वहां रहे हो पर तुम। लक्ष्मण जी ने रुक 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 उनको, रुक रुक शश्वत, रुक एक मिनट शश्वत, एक मिनट एक मिनट। हाँ, नहीं, अच्छा जो भाभी उसका को रुक जवाब दे, जाए ना, जवाब ही देना ना। मेरी बात सुन शश्वत। मैं विशालाक्षी बोला है, विशालाक्षी का मतलब क्या होता है अंग्रेजी और में? रुको एक मिनट, मैं अंग्रेजी में बताता हूँ कुछ भी तुम्हें लिख देने मतलब। से नहीं होता। विशालाक्षी का मैं मतलब बता होता है मैं कि बताता हूँ ना, ऊंचे मेरी बात व्यक्तित्व तो वाली, सुनना। ऊंचे ओ बाबा व्यक्तित्व एक मिनट वाली। रुक। ओ पंडित एक मिनट ब्रेक लगा। भाभी जी को, अरे भाई, भाभी मुझे जी, बोलने दोगे तुम एक्सपोज हो भाभी जी जाओगे। को, शश्वत भाई भाभी एक जी को जुल्फकार साहब उन्होंने बता तो दिया। मेरी बात तो सुन ले। आप बात करें ना, मैं आप बता दें, रेफरेंस देना। जी जी। मैं रेफरेंस भी देता हूं और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई अपनी भाभी को भाभी जी या भाभी माँ कहने के अलावा पुकारे और कहे ए बड़ी आंखों वाली स्त्री, ए खूबसूरत चेहरे वाली स्त्री, तो ये कैसा लगेगा? ऐसे बंदे को तो मलीज कह सकते हैं ना। ये नहीं कहा। तो यार सुनो सुनो, ये मैंने किसी का ऐसा नाम सोचने लिया? वाले मलिक हो आप लोग, इसलिए मलिक हो क्योंकि ऐसा सोच रहे जबरदस्त हो। वहां पर जबरदस्त विशालाक्षी जी बोला गया भाई, है। ऐसा तो सोचने वाला भी मलीज है। विशालाक्षी का मैंने अर्थ अपनी क्या होता है? अरे और रुक भाई, यार एक मिनट, जवाब भी दे दो। नहीं शश्वत नहीं सर, ये बात नहीं करना चाहता जुल्फकार साहब। शश्वत भाई यार सुन लो ना, फिर आप जवाब, नहीं सुन आपको रहा पूरा मौका दिया जाएगा। शश्वत भाई यार आप सुन लो। अली भाई आप बात कीजिए और वो रेफरेंस या कोई ऐसी बात है तो बताइए शश्वत मैं जी को। अच्छे भाई मैं हैं निकाल जी 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 मैं शश्वत जी, निकालता हूँ। प्लीज हिंदी जरा। वाला निकाल दो।
जो आपने हिंदी वाला निकाल, हिंदी वाला फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश वाला नहीं। तो मैंने हिंदी वाला निकाल। मेरा स्क्रीन अलाउ करें, मैं शेयर करता हूँ। जरूरत नहीं, मेरा स्क्रीन अलाउ करें, मैं संस्कृत हिंदी मलीचों की हमने सब शेयर करूंगा। मलीचों की हमने स्क्रीन नहीं शेयर करनी आज, बिल्कुल नहीं। नहीं तो फिर तुम एक्सपोज कैसे हो गए? शशवत भाई, झूठ कैसे एक्सपोज होगा? अली रजा हुरम साहब, मलीच ना कहिए, मलीच बुरी बात है, शूद्र कहिए, क्योंकि शूद्र अच्छा लफ्ज है। शशवत साहब शूद्र को अच्छा पसंद करते हैं। श्री कृष्णा जी शूद्र ही कहते हैं, खासकर मुसलमानों के लिए बना है ये सब। और चल चुप कर, उल्लू का पट्टा ना होता पूरी कौम को, मेरी जातियात तक रहे उल्लू के पट्टे। मलीच तेरे भगवान मलीच होंगे जो ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है? बकवास ना करो ऐसी, पूरी मुसलमान कौम के बारे में तुम कोई बकवास करोगे तो मैं ये कभी नहीं, कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है? मेरे बारे में कोई बकवास करनी है वो मैं सहन कर लूंगा। तो अब मलीच की जो तुमने डेफिनेशन बताई है उसके मुताबिक तुम्हारे भगवानों का, तुम्हारी देवियों का, तुम्हारे देवताओं का ये चरित्र है, उनको मलीच बोलो जाके, ठीक है? बेशक। कि पूरी मुसलमान कौम को तुम मलीच बोलोगे, उल्लू के पट्टे, तेरी औकात क्या है? ब्राह्मा के नुतफे से बनने वाला शश्वत साहब, पंडित साहब, ब्रह्मा जी ने वीर्य फेंका उससे बने आप। तो इस तरह की बकवास ना करने की जरूरत नहीं है, टर कर रहे हो। जो ऐसा ना बोले, भाभी जी को कहे खूबसूरत चेहरे वाली और कहे कि बड़ी आंखों वाली, वो होता है मलीच। बोल तेरा लक्ष्मण कौन है, क्योंकि लक्ष्मण ने तेरी अपनी भाभी माँ को, राम जी की पत्नी को बोला है, ए बड़ी आंखों वाली स्त्री, जाओगे, जवाब तो सुन लो। नहीं सुनना जवाब, मुझे ये जवाब चाहिए कि क्यों बोला। जवाब भी तो सुन लो, इतना डरे हुए क्यों हो? देखो जना कितना बड़ा डरे हुए क्यों हो? जवाब भी तो सुन लो। डर की बू तुम्हारे वहां पर विशालाक्षी बोला गया है। विशालाक्षी का मतलब होता है ऊंचे व्यक्तित्व वाली, और उनको बोला है तुम मेरे लिए पूजनीय हो, मेरे लिए देवी के समान हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। अच्छा देवी ने झूठ बोला, चलो ठीक है, ओके हो गया, देवी झूठ बोल रही है। नहीं निकाल दे, मैं भी पढ़ लूं ना जरा, मैं भी तो नहीं है। मैंने तो आपसे पहले कहा कि यार आप हिंदी वाला निकाल लें। मेरा स्क्रीन 1 मिनट रुको, तेरा शेयर करो, मैं संस्कृत और हिंदी दोनों दूंगा। यार ये शश्वत भाई यार देखिए, आप बुक निकालिए, रोर भाई आप बुक निकालिए, देखिए एक अच्छे वे में दोनों भाई बात कीजिए। शश्वत भाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस बंदे को सेंस और तमीज नहीं है कि इसको रिस्पेक्ट देना है, तो उसका ये मतलब नहीं है। अली भाई सिर्फ ये बता दो ये चैप्टर नंबर कौन सा, सर कौन सा कांड है ये आरण्य कांड है। आरण्य कांड, राइट? हाँ, सर्ग नंबर 45 है। आरण्य कांड। अरे मेरा स्क्रीन शेयर करो ना, मैं पूरा निकाल के बैठा हूँ। शेयर करो मेरा। तुम्हारे पास किताब है कि पीडीएफ बनाई हुई है? किताब है। निकालो, कहाँ है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। रोर भाई आप एहतियातन अपनी बुक जो है ओपन कर लें। मैं निकाल रहा हूँ बस। 45 नंबर इसका सर्ग है और श्लोक नंबर 5-6 और 5-6 है ना? हाँ 3 4 5 6 ओके। ये बुक है मलीच आदमी। इसमें बुक के पेज लगे हुए पूरे के पूरे। नहीं हमें चाहिए, हम बुक निकाल के दिखाते हैं तुम्हें। मैं दिखाता हूँ, मैंने पहले तो हम बुक निकाल देते हैं ना। मैं बुक निकाल पूरे के पूरे निकालो, मैं लगे हुए हैं, तुम्हारा उत्तर भी लिखा हुआ है। तुमसे नहीं निकलनी, मैं निकालता हूँ। अरे ये क्या है? ये क्या है? ये दिख रहा है, ये क्या है? क्या है? संस्कृत भी है, हिंदी भी है, दिखाता हूँ तुम्हें। लिखा हुआ है, सारे उत्तर है। मैं तुम्हें संस्कृत भी दिखाता हूँ और इंग्लिश भी दिखाता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? हिंदी भी दिखाता हूँ साथ। और तुमने मुझे ट्रांसलेट करके डरे हुए हो कि स्क्रीन भी शेयर नहीं करने देते हो यार। पीपीटी लेके बैठे हो, देवी कहा है उन्होंने, विशालाक्षी कहा है, आप मेरी देवी के समान हो, ये कहा है। मैं दिखाता हूँ जो देवी के समान कहा ना। देवी तो कह रही है तू मेरी खातिर चाहता है कि राम जी मारे जाएं, तुम देवी से ज्यादा जानते हो। अरे पूरा कॉन्टेक्स्ट तो सुनो पंडित साहब, देखो मुझे मालूम है। नहीं रुक जाओ, मैं पहले स्क्रीन चलाऊंगा। मैंने खोला था, मैं स्क्रीन चलाऊंगा। 1 मिनट चुप करो यार शश्वत, मुझे स्क्रीन पे लाना। मैं जुल्फिकार भाई समय निर्धारित करो। सुनो, समय निर्धारित करो। आपके प्रश्न हो गए, मेरे उत्तर लो, ठीक है? अगर अच्छे से बात करनी है। शश्वत भाई ये पढ़िए, ये आपके सामने रखा है, ये कांड आ गया है। मैं भी नहीं दिखाता हूं। हाँ, ये मेरे सामने रखा हुआ है।
मैं एक मेरे मिनट सामने तुम्हें रखा हुआ है, दिखाता हूँ, 33 नंबर का श्लोक खोला है, यार हम ठीक है। शश्वत भाई, सबर करो, शश- तुम्हें पीछे लेके जाते हैं। शश्वत 33 भाई में। आप भी खोल लीजिएगा, हम भी खोल रहे हैं, फिर मैच कर लेते हैं यार। ये पहले जो लिखा है ये आपकी धार्मिक खोलिए किताबों में लिया है। हाँ खोलिए अली खोलिए भाई, खोलिए। स्क्रीन पे लीजिए, मैंने खोल रखा है, आप स्क्रीन पे खोलिए। लीजिए। संस्कृत अच्छा, तो आपने वही है गीता ना, निकाली है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गीता प्रेस का। एक मिनट निकाल लिया आपने। जी अच्छा, क्या लिखा हुआ और भाई आप पढ़े? जी, यहाँ ये पे आज लिखा बताएंगे हुआ देवी है, झूठ बोलती हैं। जूम करिए जरा, ये जूम करें, शश्वत साहब को नजर आ जाए। इनको पहले दिखाएं गीता प्रेस, इन्हें दिखाएं किताब कैसी होती है। जी एक मिनट रुक जाए। ये वाला इन लोगों ने ब्लॉक मार रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला साइड गीता प्रेस वाला, ये देखिए, ओहो हो, ब्लॉक मार देते हैं शश्वत भाई, वहां ये पर क्या करते हैं? अरे सारा ये खुला हुआ है, मेरा कुछ स्क्रीन ब्लॉक शेयर नहीं कर है, देते झूठ हैं। फैला रहे हो तुम। अच्छा हाँ, अच्छा, मैं सबर झूठ करो ये। स्क्रीन शेयर कर दें, इनका झूठ दिखा देते हैं। अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? बिल्कुल। यहाँ दिख रहा है वाल्मीकि रामायण R&45 फ्रेम HTML। ये गीता प्रेस का ही मैंने खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी खुला है ये जी। और ये हाँ इंग्लिश तो खुल में गया है, ना, खुल अभी गया खुला ना। है, हाँ, अभी उस मैं जब वक्त से टच तो कर। यार ये मैंने पकड़ भी गया ना, गीता प्रेस के दिखाया। चुप कर मुझे जा साबित हो पंडित, गया एक ना। मिनट चुप कर जा, अलीश आदमी चुप कर। अभी और खुलेगा, उसमें बड़ा अच्छा मजा ऐसा आएगा। करो, जुल्फिकार अब जुल्फिकार आपने भाई, बताया देवी झूठ आप ये बोलती हैं। समय निर्धारित करो, जवाब देने का मौका दो। अभी स्क्रीन केवल पे दिख रहा बोलने देंगे, से नहीं होगा, दे, बकवास करने से नहीं होगा। नहीं स्क्रीन आपको दिख रहा है? बोलने का देंगे। देखिए पढ़ तो लीजिए ये जो आ रहा है। जी जी वो किधर गया? जी, ये आ गया, ये आ गया हिंदी में जी, दिख रहा है? थोड़ा सा जूम कर लें यार, ये ब्लू वाला जूम कर लें। शश्वत साहब को दूर से दिखाई नहीं दे रहा, नजदीक करके पांचवा और दिखाई। छठा। पांचवा छठा ना? अरे ये मुझे पांचवा। रटा हुआ है यार, मेरा जवाब तो लो पहले, मैं बोलना शुरू ये करूं। सुनाओ पहले, पहले और पढ़ के पहले सुनाओ। एक नंबर ये से सुन खोलो, लो। सुनो, एक नंबर से पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, एक नंबर से खोलो, नंबर 1 से। यार हमने नंबर 1 से नहीं, हमने 4 5 6 से पढ़ा। नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या हो पता रहा है, चलेगा। क्यों हो रहा है, और क्यों मैंने कहा बता उन्होंने। दिया है, ओ पंडित, मैंने बता दिया है। मैंने बताया कि इसके पीछे राम जी हा लक्ष्मण हा सीतू कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सीता जी ने आगे उससे लक्ष्मण से कहा कि जाओ, वो जा नहीं रहा था। इसके ऊपर फिर सीता जी ने उसे कहा मुझे पहले ही तेरी नीयत का पता, तू तो चाहता ही ये है। बिल्कुल ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल। चलो आगे पढ़ो, 5 6 से पढ़ो, उनके टाइम ना वेस्ट उनके करो। इस इसका कॉन्टेक्स्ट केवल मैं इतना पढ़ नहीं रहा है, हूँ। केवल इतना नहीं है, मेरा जवाब सुनो। समय दे रहे हो मुझे, या फिर इस तरह से पहले उर्दू में करके पहले बात पहले करोगे? तो पढ़, सुने, पहले मेरा पढ़ो। मूड क्यों पढ़ खराब कर रहा है भाई, मुझे पढ़ने तो दे जी। पढ़िए अपना। रोर भाई पढ़िए। सुनिए, नहीं, ये पढ़ शश्वत चुके हैं साहब आप पढ़े, अंग्रेजी में पंडित जी। भी। उनके इस व्यवहार से अरे यार सुन ले भाई, उनके नहीं नहीं पढ़ने दें, रोर भाई ने पढ़ने दें, रोर भाई शश्वत जी साहब जी, को पढ़ने दें। अच्छा अगर चलिए। गलती की तो फिर और भाई आप पकड़ लीजिएगा। हाँ, हाँ, मैं ओहो, स्क्रीन स्क्रीन तो दोबारा शेयर से रखें। ओ यार रोर एक भाई, मिनट, स्क्रीन शेयर रखें। नहीं मैं आपकी दोबारा स्क्रीन से पढ़े, दोबारा उनके पास तो है ही कोई नहीं है। अरे नहीं, मैं शेयर कर रहा हूँ, टेंशन ना ले। वो असल में मैंने एंटायर स्क्रीन शेयर कर दी थी तो वो इसमें चला गया था लूप में। ठीक है, कोई बात अब इन्हें शेयर पढ़ने कर दिया, अब आराम से पढ़े जी। पंडित जी अब आराम से पढ़िए जरा। मैं आराम से पढ़ रहा हूं। इसमें आराम से इसमें पढ़िए। नंबर 1 से 3 नंबर तक, सुनिए, नंबर 1 से 1 श्लोक से 3 नंबर तक का पहले कॉन्टेक्स्ट सुन लो। उसमें वो कह रहे हैं कि हमने पढ़ा हुआ है। रावण को भेजा हुआ जो मारीची था, उसने, पूरी बात सुनने दो यार, लोगों को तक जाने दो, समय दे रहे हो तो बात करते हैं, ठीक है। मारीची जो था, उसने राम की आवाज निकाली और माया के वश सीता को लगा कि वो शायद श्री राम की आवाज है, और इतनी विचलित हो गई और शोक संतप्त हो गई कि लक्ष्मण को जब उतनी चिंतित हुई तो लक्ष्मण को निश्चिंत देखा। तो जब निश्चिंत देखा तो उनको जो है शक हुआ, अधीर हो गई। अधीर होकर उन पर मिथ्या आरोप लगाने लगी। क्यों लगाने लगी? क्योंकि रुक जब जाओ, देवी के ऊपर आरोप नहीं लगाने दूंगा, सीता जी के ऊपर आरोप नहीं लगाने दूंगा। कहां पर लिखा है कि वो आरोप लगाने लगी थी? अरे कहां लिखा है? भाई, झूठ क्यों बोलते हो मुझे पंडित? पूरा पंडित अपनी दीदी को झूठा कह रहे हो। बता रहा हूं मैं। ये झूठ उल्लू के बोल रहा पट्टे है, कहां है? ये कॉन्टेस्ट उल्लू का पठाना ये होता पढ़ है। ही नहीं रहा है।
ये कैसा पढ़ ही नहीं मलीच रहा है आदमी वो। है कोई? अरे मैं पूरे सबको बता दूं, कॉन्टेक्स्ट ऐसी बात नहीं बने लिखी हुई है। एक नंबर से पढ़ो, एक नंबर से पढ़ो, एक नंबर से पढ़ो, अब तुमने रोब एक नंबर दिखाना से है, पढ़ो। ले जाओ पीछे, रोर भाई ले जाओ पीछे, पीछे ले जाओ, ले जाओ। एक नंबर से अब तुमने मुझे दिखाना है कि देवी ने रोप लगाया। आरोप देवी के ऊपर रोप नहीं लगेगा। आरोप मैं शश्वत जी सीता जी के 33 साथ और हूँ, आज 34 आपको नंबर में बता लक्ष्मण ने क्या कहा है? 33 और 34 नंबर पे वहां पर सिर्फ 2 का जाके कि आरोप है। लक्ष्मण जो यहाँ भी से कहे शुरू मैं देवी जी की बात तो मानता करो। हूँ। देवी जी झूठ बोलती हैं। लक्ष्मण ने तो अरे यहाँ गालियां से दी हैं शुरू तो सबको। करो, उसने पूरा कहा है कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, एक एक श्लोक को लक्ष्मण, पढ़ना पूरा पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ आया हुआ है, मैं बताता हूँ। वो लक्ष्मण तो कहते हैं कि सुनो देवी जी आपके ऊपर, सुनो, आपकी जो नारियों इतना वाली क्यों सुन लो हड़बड़ा यार, रहे हो भाई तुमने मेरे, मुझसे पूछा, इतना क्यों मुझे ये हड़बड़ा रहे दिखाओ ना हो? कहां पर है, मुझे ये बोलने तो कहां पर दो। लिखा हुआ 3 और 4 में। जुल्फकार शाह साहब शश्वत इनसे मुझे रेफरेंस लेके दें, कहां पर लिखा हुआ है ये 3 और 4 के अरे में के भाई, वो देवी जी रोप लगा रही हैं। शश्वत इसका यार, इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मैं कर रहा हूं, 1 से लेके 3 तक का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तुम्हें। नहीं चाहिए उसके बाद एक्सप्लेनेशन, मैं जहां पर भावार्थ सीधा पढ़ूंगा लिखा उसका। हुआ है। और सनातन के पहले ग्रंथों को सुनो, अच्छा, इनको सनातन इनको के नीचे ग्रंथों कर को पढ़ने दीजिए। का तरीका पहले मैं सीख इनको लो, उसके बाद एक आरोप से अच्छा, लेकर लगाना। सनातन 7 के तक पढ़ के ग्रंथों को सुनाता पढ़ने का तरीका ये है, हूँ। शश्वत साहब, सनातन के ग्रंथों को पढ़ने का तरीका ये कि अपने पास से अपनी कहानियां डालते जाओ बीच में, जो वहां पर लिखी ही नहीं है। हद हो गई ये यार। गजब का नशा करके आया है ये, पता नहीं मुंह में सुपारी रख के आए हैं, शायद विमल थूक के बात करा करें यार, समझ में भी नहीं आ रहा ऑडियंस को क्या बोल रहे हैं। अच्छा वो रोड साहब आप जरा वो रेफरेंस निकालिए, हिंदी में भी जरा पढ़िए, मैं पहले आप पढ़ लीजिए क्योंकि इनकी इच्छा पूरी कर नादरीन। देता हूँ। जी क्या जी, बोलते हैं? फिर शश्वत साहब को लेते हैं, शश्वत साहब को वो बताएंगे कि जहां आपने वो क्या रोप लगाया है या वो क्या किया है, या अच्छा शश्वत इसको बाद। जी जी जी, इनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, मैं 1 से लेकर 7 तक पढ़ता हूँ। क्या बोलते हैं जी अली भाई, हाँ इजाजत वही है अली आपकी? जी अली बिल्कुल रजा पढ़े पढ़े। अली रजा खुरम साहब ने वैसे वो पीछे बता दिया था कि वो मैंने उसने बताया पीछे उसकी वही है। आवाजें निकाली थी, तो उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि जा वो तुम्हारा वो भाई जो है वो आवाजें लगा रहा है, इस तरह की बात हुई थी। जी जी लेकिन वो मेन चीज पे, मुद्दे पे आना चाहिए ना, जहाँ पे उसने कहा था कि तेरे दिल में लोभ है, तू लालची है, तू बिल्कुल, पता नहीं, तेरी गंद नजरें जो हैं वो इस तरह की जो मीनिंग बहुत मफहूम, तो अब्यूजिव फिर वर्ड हम भी बोले बहुत थे। निकाल लेंगे, मफहूम निकालना है तो फिर हाँ मफहूम मेरे जो लिए बात लिखी तुम्हारे हुई है मन वो में नहीं। लोभ हो गया है। जी जी, उन्होंने सीधा बोला था, हाँ, लोभ हो गया है। लोभ हो निश्चय गया इसलिए बिल्कुल। तुम जी रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पढ़ना ही तुम्हें प्रिय है, तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति कोई प्यार नहीं है। ये मैं इसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, मैं 1 से पढ़ता हूँ। क्या पढ़ बोलते दे, हैं अली कोई भाई, मसला इजाजत नहीं है? है। जी जी मुझे कोई मसला नहीं, मैंने तो पहले ही बताया कि समय बच जाएगा, आप पढ़ दें ताकि हमारे सामीन को पता चल जाए कि क्या लिखा हुआ है और पंडित जी क्या कहानी घुमाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें, उस समय, ये पहले से पढ़ रहा हूँ, पहला श्लोक है ये, कि उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ रघुनाथ जी की सुधि लो, यानी कि उनकी खबर लो, उनका समाचार जानो। ठीक है। उसके बाद दूसरे श्लोक का अर्थ है कि उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है और मैंने उनका वह शब्द सुना है, वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया है, उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं, मैं घबरा उठी हूँ। तो सीता जी जो है, राम का जो है ना, राम जब चिल्ला रहे थे तो उनको उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, तो उन्होंने बोला कि लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी करें, जल्दी जाओ, उनकी खबर लो, उनके पास जाओ, हाँ, बचाओ उनको। जी। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि वो आरोप लगा रही थी लक्ष्मण पे? जी। उसके नीचे है, मैं इसलिए शुरू से पढ़ रहा हूँ, इसकी इच्छा भी पूरी हो जाए साथ ही साथ। हाँ जी, तो ये इसके मन में कोई वो ना रहे। जी। उसके बाद में आपका ये वाला श्लोक पे मैं आ रहा हूँ। जी, ये जी वाला। पढ़िए, हाँ, मैं फिर आपको एक और श्लोक बताता हूँ, पढ़िए। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं, तुम उन्हें बचाओ। ठीक है, कि जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ, जैसे कोई सांड सिंहों के पंजे में फंस गया हो और उसी प्रकार के राक्षसों के बस में गए हैं। और अतः जाओ, सीता के ऐसा कहने पर भाई के आदेश का विचार
करके लक्ष्मण नहीं गए। ठीक है, जैसे सांड सिंहों के पंजे में छप जाता, यहाँ पर सिंहों का मतलब शेर, शेर के पंजे में फंस जाना, सिंह। ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद में क्या होता है, वो लक्ष्मण नहीं जाते हैं उस वक्त में। उसके बाद में लिखते हैं कि उनके इस व्यवहार से वहां जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, हाँ। इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूं तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। हाँ। अच्छा, इसकी छोटी सी इसको अंडरलाइन करके इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी होनी चाहिए, जो अभी ये जो आपने वर्ड पढ़े कि इसका मफहूम कीजिए ना एक बार नहीं कहा सीता जी ने, एक बार नहीं कहा, 3 दफा कहा ये। जी ट्रिनिटी। वाह वाह। अब नीचे आपका मनपसंद आने वाला है, नेक्स्ट 7वां कि मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है निश्चय ही, इसलिए तुम रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्यारा है, यानी कि प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। तुम तो चाहते ही ये हो, तुम तो चाहते ही ये हो कि वो मारा जाए और तुम मुझे हासिल कर। बिल्कुल, बहुत भारी अल्फाज यूज किए और इंग्लिश में तो और भी ज्यादा है। हाँ, अगर मैं इंग्लिश का दिखा दूं इनको तो फिर हाँ, और इनको करंट लग जाएगा। नहीं, अब इनको जुल्फकार साहब लेके पूछें कि देवी जी झूठ बोल रही हैं। शशवत भाई प्लीज, जो अभी जो बताया गया है उसके बारे में आप रखिए। हाँ, मुझे बोलने दो। नंबर 5 में क्षुब्ध होकर और जान पड़ते हो कहा गया, यानी कि अनुमान लगा रही हैं और गुस्से में बोल रही हैं। और 34 और 35 नंबर के श्लोक में इसकी वजाहत हो जाती है। पूरा मैं जानती हूँ, वो कह रही है मैं जानती हूँ, तो पूरी वजाहत हो जाती है। अच्छा, मतलब ये कि देवी जी ने झूठ बोला है। उनका जब क्रोध में आकर जान पड़ते हो का क्या मतलब होता है? जान पड़ते हो का क्या मतलब होता है? जान पड़ते हो पहले लिखा हुआ है ना, और उसके लिए बाद पहले लिखा हुआ है क्षुब्ध होकर, गुस्से में अनुमान लगा रही हैं। उनको क्या लग रहा है? मुझे बोलने दो, अगर उत्तर सुनना चाहते हो तो बोलने दो, उत्तर सुनना चाहते हो तो बोलने दो यार। 6-7 पढ़ो ना, फिर 6-7 पढ़ो। जुल्फिकार, तुम लोगों ने बैठ के 1 घंटे से आरोप लगाए सनातन पे। तुम लोगों के आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे पा रहे सर। तो अभी आप पीछे से अभी 1 घंटे से पीछे 1 के चालू, अब आगे 6-7 पढ़ो यार। अली भाई इनसे नहीं, 5 मेन है ना, 5 में उत्तर है ना आपका, और 34 और 35 में आपका उत्तर है। 7 का उत्तर 5 में, 10 से लेकर 10 से लेकर 20 में यार, मैं आगे भी पढ़ाता हूं। 20 में आपका उत्तर है, 34-35 में आपका उत्तर है, 5 नंबर में आपका उत्तर है। यार शशवत भाई मेरी बात सुनो, मैं आपको 36-37 भी पढ़ाऊंगा, जहां पर सीता फिर कह रही हैं कि अगर तुम्हारे दिल में ये है ना तो मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। अरे तो छोड़ दो वो बात, आप सुनो, आप पहले ये पढ़ तो दो ना, पढ़ तो दो मेरे भाई। सनातन बोलने नहीं दे रहे हो यार, तो कैसे पढ़ देगा कोई? तुम्हारा एजेंडा फेल हो रहा है ना, इसलिए बोलने नहीं दे रहे हो। तुम्हें हिम्मत नहीं है मुझे बोलने दो। एजेंडा तुम्हारा फेल हो रहा है यहाँ पे। अभी मैंने, अरे यार रोर तू हिंदुस्तानी है, रोर तू हिंदुस्तानी साला गद्दार है 1 नंबर का, तू वहां पाकिस्तानियों के साथ। ये बकवासात नहीं यार, ये बहुत ही यार शशवत, दफा हो जाए शशवत। एक बात मैं कह दूं, तुम सारे हरामजादे है ना, इंडिया में भी बाहर से आए हो, और हम तो मानते हैं आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है, तो गद्दार तुम हो जो बाहर से आके यहाँ पर बहुत लानती निकला यार। नहीं, क्या गद्दारी की है? जी, गद्दारी क्या की है? लाहौल वाला यार, कैसा बदबख्त है शशवत। जुल्फकार साहब, क्या गद्दारी की है रोर भाई ने? ये शशवत भी लानती किरदार निकला यार आज। मैं समझता था कि ये एक अच्छा और नफीस बंदा है, लेकिन ये तो शूदर ही निकला, आ गया औकात पे अपनी, कृष्ण की तरह शूदर निकला यार। अच्छी बात कर रहे थे वो, 5-6 मर और पढ़ 5-6 को वो इल्जाम लगा रही है, उधर जाता ही नहीं है। अभी मैंने इधर से $5 की वो सुपर चैट बोलनी थी, तो कुत्ते की तरह आपने वो करके पढ़ना शुरू कर देना था। अरे पहले बोला गजब की बात है यार शशवत भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी यार। मैं समझता था कि लास्ट टाइम आया था कि जी मेरे घर में इतने ये हैं वो हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं,
और साला उधर $5-5 की जो है वो सुपर चैट ले रहा है, और इधर आके पढ़ता भी नहीं है, मरता भी नहीं है कि भाई जो लिखा हुआ है, और फिर उस पे पर्सनल टैग करने लग पड़ा। उसने तो वो लिख पढ़ा जो उसने वो लिखा हुआ है, तो भाई पढ़ मर और बता हमको कि इसमें मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है, तू रोर है, तू गद्दार है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो भैया ये मैं तो है ये कह इनकी रहा हूँ टिप्पणी। जुल्फर भाई, अगर इजाजत हो तो आपके बाद में एक बात जोड़ दूं। मोदी जी को सबसे ज्यादा प्यारी चाय कहाँ की लगती है? पाकिस्तान की। बिना बताए चाय पीने जाते हैं कि नहीं नवाज शरीफ के यहाँ पे, और उनकी मम्मी को बर्थडे की वो देते हैं भाई मुबारकबाद। तो इसमें क्या है, मतलब वो मोदी जी भी हमारे ये लोग गद्दार बना देंगे? हम तो नहीं मानते उनको, हमारे तो पीएम है लेकिन वो चाय पीने तो जाते हैं। अगर ऐसा है तो भैया सहवाग ने अपनी शेरवानी वहां से खरीदी थी शादी के नहीं लिए, रोर भाई, तो क्या मसला वो ये है, आप ठीक तरह से अपनी बात की वजाहत फरमाएं। इसमें देखें, जी जी कहा तो हमने है कि यार ये 5 बिल्कुल और 6 श्लोक पढ़ दो, और वो आपसे कह रहा है तुम गद्दार हो। कोई आपने क्या गद्दारी की, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है जुल्फकार भाई। वो 5वां और 6ठा श्लोक पढ़ने से गद्दार हो जाता बंदा? इसलिए नहीं पढ़ रहा था ये। बिल्कुल क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ रहा था, बस उसमें इसने यही किया है, गद्दारी का लिए। ये है इनकी ऐसी मेंटालिटी है अली रजा खुनम साहब। गोबर वक्त हम लोग ऐसे ही नहीं कहते इन लोगों को जी। दफा करो यार, बहुत ही कमीना इंसान निकला शाश्वत यार, मैं तुमने दिल तोड़ असल दिया यार। असल में अली भाई ने शुरू से पढ़वा दिया ना उसको लग गई मिर्ची नहीं, मैंने पढ़ दिया था शुरू से, मैंने पढ़ के ही बताया है, मैंने ये कॉन्टेक्स्ट जी जी बताया है।